नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अनुभव शर्मा जी का, जो ज्योतिष भूषण है। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो वाकई बेहद संवेदनशील हो सकता है और हो सकता है कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वो विषय उनसे भी जुड़ा हुआ हो। आज का हमारा जो अनुभव जी जो हम विषय ले रहे हैं वो है लोगों में संतान प्राप्ति को लेकर कई बार तकलीफ़ें और समाज में उनको कई तोहमत और कई चीज़ों का दौर देखने पड़ते हैं। आज का दोस्तों हमारा सवाल है कि संतान प्राप्ति में आखिर किस तरह की परेशानियाँ आती हैं और वो परेशानियाँ ज्योतिष क्षेत्र से ज्योतिषीय गणना के मुताबिक कहाँ तकलीफ़ें पहुँचाती हैं और क्यों पहुँचाती हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि, और केवल ये सवाल हमारा नहीं, हजारों दर्शकों का सवाल ये चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं क्या ऐसा होता है ज्योतिष शास्त्र में कि उनकी कुंडली में या उनके ग्रहों के तौर पर या ज्योतिष के जो दूसरे जो जगह होती हैं उनके आधार पर उनकी वजह से, उनमें कमियों की वजह से भी उनको इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा ये आप विषय हम जिस पे बात कर रहे हैं ये मेडिकल साइंस पे ज़्यादा निर्भर करता है जी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको भी ये कहते सुना होगा कि भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान जो भी करेगा वह अच्छा ही करेगा। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें भी ये विश्वास है कि जहाँ भाव होता है, जहाँ श्रद्धा भाव होता है, वहाँ सब कुछ संभव है। और जब बात उस शक्ति पर आ जाती है कि जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, तो उसके आगे फिर हर चीज़ नतमस्तक हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ का बड़ा उल्लेख किया गया है कि संतान प्राप्ति को लेकर कई चीज़ें इसमें बताई भी गई हैं और कई चीज़ें में जो इसकी गणना है वो बहुत सटीक भी बैठी है। और जो उपाय इस ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं और जो लोगों ने उनका अनुसरण किया है और लोगों ने अपनाया है, तो उन्हें बहुत सुखद परिणाम भी मिले हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं परिणामों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक संतान प्राप्ति में जो जैसे दिक्कत आती है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसके लिए जो प्लैनेट, जो ग्रह उत्तरदायी है वह बृहस्पति है। तो इसके लिए जातक को सबसे पहले अपने जो ग्रह बृहस्पति है उसको मजबूत करना चाहिए और उसके लिए उसको हर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और घर में एक केले का वृक्ष लगाना चाहिए, उस केले के वृक्ष की उसको पूजा करनी चाहिए। और जातक हो या उसकी पत्नी को हर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और उस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। और जब वो अधर्य दें तो उस जल में सफ़ेद फूल डाल देवें और सफ़ेद फूल डाल के बाद अधर्य देवें। दूसरा उपाय इसका यह है कि कोई भी पति पत्नी हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार रामेश्वरम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए और वहाँ जा कर के सर्प पूजन ज़रूर करवाना चाहिए। इससे जो संतान प्राप्ति का अगर आपका योग नहीं बन रहा है तो वो जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तीसरा उपाय इसका यह है कि अगर किसी स्त्री में अगर बाधा आ रही है, उसको माँ बनने में अगर कोई कठिनाई हो रही है, तो उसे लाल गाय की व बछड़े की सेवा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल की उनको सेवा करनी चाहिए। बहुत ही सेवा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। और जिस रूम में वो रहते हैं वहाँ कृष्ण का बाल रूप का एक तस्वीर लगानी चाहिए और उसमें एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो मंत्र हमेशा उनको मतलब बोलना है या करना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लोम, इसका 108 की माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये क्या अलग अलग राशियों के मुताबिक उपाय हैं या सबके लिए कॉमन होता है? नहीं, जिसको संतान सुख में बाधा आ रही है। देखिए, इसका जो पता लगता है, देखिए आज हम ऐसे बात करते हैं कि उस जातक के मतलब उसको ये प्रॉब्लम आ रही है या उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में आप किसी एक व्यक्ति की कुंडली देख करके उसकी संतान का आप पता नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको पति और पत्नी
दोनों की ही कुंडली का आपको पूरा देखना पड़ेगा और उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर जो समस्या है वो किस में है। किस में है। तो यहाँ पर मेरा जो सवाल था कि जो अलग अलग जो राशियों के जो लोग हैं, तो क्या उपाय अलग अलग राशियों के मुताबिक होते हैं या उपाय कॉमन है सबके लिए? नहीं, ये उपाय कॉमन है। जिनको इस चीज़ से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उनके लिए उपाय सबके लिए समान है। देखिए, राशियों का इसमें कोई मतलब ऐसा वो नहीं है, या कुंडली का कहीं जो ग्रह वगैरह जो भाव में होते हैं वो कहीं इफेक्ट करते हैं इसमें? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति ग्रह का इसमें देखा जाता है और इसमें भाव को भी जैसे पंचम भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव को देखा जाता है और नवम भाव को भी देखा जाता है और एकादश भाव को भी इसमें एकादश भाव को भी देखा जाता है। और एकादश भाव जो है वो पंचम भाव का सप्लीमेंट्री भाव है। अभी आपने कहा कि ये यूं तो मेडिकल साइंस पर पूरा मामला टिका है जी, लेकिन ज्योतिष और मेडिकल साइंस दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है जी, जो अभी वर्तमान हालातों में जो है। जी। तो कैसे कोई इन चीज़ों पर भरोसा कर सकता है या कैसे उन चीज़ों को अपना सकता है वो? देखिए, जहाँ भाव है वहाँ सब कुछ है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सब कुछ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिंदगी में कोई भी चीज़ होती है वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा से और आपकी सकारात्मक सोच से जुड़ी हुई है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसी ही चीज़ आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाती है। मैंने अक्सर मेरे जीवन में कई लोगों को देखा है जो पहले उस चीज़ के बारे में मतलब नकारात्मक बोलते हैं और बाद में फिर वो उसी चीज़ को अपनाने लगते हैं। देखिए, एक कहावत है बहुत पुरानी कि चमत्कार को ही नमस्कार है जी। और हमारे भारतवर्ष में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी है। तो जहाँ चमत्कार होगा वहाँ नमस्कार ज़रूर होगी और जहाँ भाव होगा, मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मानता हूँ कि जहाँ भाव होगा, जहाँ श्रद्धा भाव होगा वहाँ आपका कार्य ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि आज मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की कर ले वो मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती है। तो जो चीज़ें उनके हाथ में हैं, उस शक्ति के हाथ में हैं, वो उन्हीं के हाथ में रहने दीजिए और उन्हीं के हिसाब से उसको कार्य करने दीजिए। यानी सीधे तौर पर अगर इसे कहा जाए कि श्रद्धा और भाव और सकारात्मक सोच को लेकर अगर आप चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनका निराकरण काफ़ी आसान हो सकता है। बिल्कुल। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।